वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेंडेलियस का पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, उसको बहुत अच्छी तरह से हमने समझा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस किया है तो प्लीज चैनल पे जाके फिर से देखिए। उसी लेक्चर को आज हम फॉलो करेंगे एंड स्टडी करेंगे व्हाट वाज द मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो इस लेक्चर का जो आपके बुक में टॉपिक जाएगा दैट इज मेरिट्स। तो टॉपिक डालिए मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। जो फर्स्ट मेरिट आएगा मेंडेलीव का वो ये आएगा, उनके टाइम अबाउट 63 एलिमेंट्स हमें पता थे। तो 63 एलिमेंट्स जो हमें पता थे उनके हर एक एलिमेंट के लिए जो क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से अप्लाई हो रहा था वो था मेंडेलीव्स का क्लासिफिकेशन। तो इट वाज फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहला सक्सेसफुल और बहुत अच्छी तरह से किया गया जो क्लासिफिकेशन था वो मेंडेलियस की तरफ के था। इसलिए हम पहला मेरिट लिख सकते हैं सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये उनका पहला मेरिट बन जाएगा। सेकंड मेरिट से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट है आपके लिए, एंड इस मेरिट से आपको मेंडेलियस के थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। आपको इस मेरिट से पता चलेगा कि मेंडेलियस कितने इंटेलिजेंट थे। ठीक है, तो मेंडेलियस ने क्या किया बच्चों, उन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए भी उनके पीरियोडिक टेबल में क्या कर दिए, जगह छोड़ दिए। अभी ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऐसा जो ट्रेंड देखा था जो न्यूलैंड्स के टाइम हुआ था, जो डोबेरानस के टाइम हुआ था, अभी तक उनके टाइम तक जो नए एलिमेंट्स हैं वो हर रोज क्या हो रहे थे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स की संख्या बढ़ रही थी। एलिमेंट्स हर टाइम डिस्कवर्ड हो रहे थे, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स बढ़ रहे थे। तो मेंडेलीव ने ये सोचा कि जो भी एलिमेंट फ्यूचर में आएगा, जो भी एलिमेंट फ्यूचर में आएगा उसको मेरे पीरियोडिक टेबल में जगह होनी चाहिए। एंड जब कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा तब उस एलिमेंट के वजह से मेरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस था मेंडेलीव का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, he left spaces for he left spaces for he left spaces for spaces for अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों ये उनका क्या आ जाएगा, दूसरा मेरिट आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन ये आएगा सर कि उनको कैसे पता चला, अभी मेंडेलीव को कैसे पता चल रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट है जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। तो देखो उनको दो चीजों से ये बात पता चली। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास चार एलिमेंट्स है, ए बी एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं डी। ओके, या ऐसा कुछ करते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई। ओके, हमारे पास ऐसे चार एलिमेंट्स है जो हमें पता थे। ओके, तो मेंडेलीव ने क्या किया, ए के नीचे रख दिया बी, ए के नीचे रख दिया बी। ऑब्वियस है क्योंकि इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर था। ठीक है, फिर मेंडेलीव ने रख दिया बी के नीचे सी। ओके, फिर से इन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या आएगा, सिमिलर आएगा। बट जब उन्होंने सी के नीचे ई रखा तो उन्होंने कुछ नोटिस किया। अभी ध्यान रखिए, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि जो मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पे, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो उनसे उनको पता चला, उन्होंने बिकॉज ऑफ एटॉमिक मासेस उन्होंने कुछ पैटर्न नोटिस किया। वो ये वाला पैटर्न था। उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो डिफरेंस, जो एटॉमिक मास का डिफरेंस इन दोनों एलिमेंट्स में है एंड जो एटॉमिक मास का डिफरेंस इन दो एलिमेंट्स में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट में एटॉमिक मास का जो डिफरेंस है वो 2 है। वही जो एटॉमिक मास का डिफरेंस बी एंड सी एलिमेंट में है वो भी कितना है, 2 है। बट सडनली क्या हो रहा था, जो एटॉमिक मास का जो डिफरेंस है सी और ए में, वो सडनली क्या हो जा रहा था, इंक्रीज हो जा रहा था। सडनली वो जो डिफरेंस है वो क्या हो जा रहा था, इंक्रीज हो जा रहा था। तो इस वजह से मेंडेलीव को लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो भी अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो कि यहाँ पर अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो इनसे इस बात से मेंडेलीव को पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो अभी तक डिस्कवर्ड हुआ नहीं है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस मेंडेलीव को पता चला कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो अनडिस्कवर्ड है, क्योंकि जो यहाँ पे जो एटॉमिक मास का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आ रहा था। लेट सपोज यहाँ पे जो एटॉमिक मास का डिफरेंस वो 4 था, बट पहले जो एटॉमिक मास के जो डिफरेंस है वो 2 थे। तो हमें भी यहाँ पे पता चलेगा ना, नॉर्मल इंसान को अगर भी मेंडेलीव नहीं है हम, बट हमें भी पता चलेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो इस वजह से मेंडेलीव ने क्या कर दिया, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया। इस मेरिट को हम कंटिन्यू करें तो हमें यह भी पता चलेगा मेंडेलीव ने सिर्फ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट नहीं बताए हमें, मेंडेलीव ने सिर्फ हमें अनडिस्कवर्ड एलिमेंट बताए नहीं, बट उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज भी है वो मेंडेलीव ने हमें बताई। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कैसे बताते, प्रॉपर्टीज बताना एक्चुअली बहुत सिंपल है। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे नीचे ए के नीचे बी है तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। सी के नीचे ई है तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो इसी वजह से मेंडेलीव को पता चला कि जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में है, जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो इस बेसिस पे, तो इस आधार पे मेंडेलीव ने बताया जो भी कुछ नया एलिमेंट आएगा उसकी XYZ प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बहुत फेमस एग्जांपल है वो है गैलियम का। ठीक है, वो है गैलियम का, आपने आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि एका एल्यूमिनियम करके एक एलिमेंट का नाम दिया था मेंडेलीव ने, जो एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा था। तो उनकी भी प्रॉपर्टीज, गैलियम की भी प्रॉपर्टीज मेंडेलीव ने बहुत अच्छी तरह से बताई थी। ठीक है, तो क्या आगे लिख सकते हैं हम, एंड ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड, एंड ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड properties of undiscovered element, properties of undiscovered elements। ठीक है, तो ऐसे मेंडेलीव ने अबाउट 90 गैप्स छोड़े थे। कितने गैप्स छोड़े थे ऐसे मेंडेलीव ने, 90 गैप्स छोड़े थे। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे जो गैप्स छोड़े थे बच्चों, इनका भी कुछ नाम रखा होगा उन्होंने, राइट। जो गैप्स इन्होंने मेंडेलीव ने, इन्होंने मतलब मेंडेलीव ने उनके पीरियोडिक टेबल में जो छोड़े थे उनका कुछ नाम रखा होगा ना। ठीक है, तो इस गैप्स के जो नाम है मेंडेलीव ने रखते टाइम, इन गैप्स के नाम रखते टाइम मेंडेलीव ने एक प्रीफिक्स यूज किया जिसका नाम था इका। जब इन गैप्स के नाम रखे जा रहे थे, इन गैप्स के जो नाम है वो कैसे रखे मेंडेलीव ने, तो उन्होंने यूज किया प्रीफिक्स इका। एंड उसके वजह से यहाँ पे जो एलिमेंट्स जिनके लिए स्पेसेस छोड़ी थी, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है जिनके लिए मेंडेलीव ने जगह छोड़ी थी, उनके भी नाम मेंडेलीव ने रख दिए थे। बट आप पूछोगे सर कैसे, अभी तक तो एलिमेंट्स वो डिस्कवर हुए नहीं ना। तो उसके लिए मेंडेलीव ने एक सिस्टम लाया, उन्होंने प्रीफिक्स यूज किया। एंड प्रीफिक्स किसका यूज, कौन सा प्रीफिक्स यूज किया उन्होंने, इका। इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग क्या था, अबव, ऊपर। ठीक है, अबव, ऊपर, इसका ये मीनिंग था पहले वाला। ठीक है, फर्स्ट, इक्का का मीनिंग क्या है, फर्स्ट। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रीफिक्स यूज किया था। एंड इसके ऊपर से जो एलिमेंट है, एक एग्जांपल अगर मैं दूंगा आपको, तो उसके ऊपर से एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह थी जो मेंडेलीव ने छोड़ी थी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम रखा था मेंडेलीव ने एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। यही एका एल्यूमिनियम आगे जाके क्या बना, यही एका एल्यूमिनियम आगे जाके क्या बना बच्चों, गैलियम। यही एका एल्यूमिनियम आगे जाके क्या बना, गैलियम। तो अभी ये एग्जांपल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर तो आपको पता चलेगा कि मेंडेलीव कितने इंटेलिजेंट थे, उनकी थॉट प्रोसेस कितनी अच्छी थी। देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, जब एक्चुअल में एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज, सॉरी, जो एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज मेंडेलीव ने बताई थी, वही प्रॉपर्टीज सिमिलर थी जब गैलियम डिस्कवर्ड हुआ तब। जब गैलियम डिस्कवर्ड हुआ तब मेंडेलीव ने बताया था कि जो एटॉमिक मास रहेगा, जो एटॉमिक मास रहेगा एका एल्यूमिनियम को वो रहेगा 68। ठीक है, बट गैलियम जब डिस्कवर्ड हुआ तो उसका जो एटॉमिक मास था वो है 17। ठीक है, बहुत क्लोज था ना। ठीक है, मेंडेलीव ने बोला था कि डेंसिटी रहेगी, डेंसिटी एका एल्यूमिनियम रहेगी 5.9,
डेंसिटी एका एल्यूमिनियम की रहेगी 5.9, ठीक है। गैलियम की डेंसिटी कितनी है? 5.94, 5.94। मेंडेलिव ने बोला था ये जो एका एल्यूमिनियम है, ये जो एका एल्यूमिनियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? लो रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बोला था मेंडेलिव ने कि क्या रहेगा? लो रहेगा। जो गैलियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप गैलियम को हाथ में लोगे तो आपके बॉडी हीट से वो मेल्ट हो जाएगा, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंडेलिव ने उनके मेरिट्स, उनके पीरियोडिक टेबल के टाइम कंसिडर की थी। इसलिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ द मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट है किसका? मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेंडेलिव ने कितना स्टडी किया रहेगा, कितना स्टडी किया रहेगा, अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी यहाँ पे। तो इसलिए मेरे हिसाब से मेंडेलिव सबसे इंटेलिजेंट पर्सन थे। जो नेक्स्ट थर्ड एंड इंपॉर्टेंट मेरिट मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल के ये आएगा कि उनके टाइम पे जो गलत एटॉमिक मासेस थे उनको भी मेंडेलिव ने क्या करवाया? करेक्ट किया, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएगा वो ये आएगा, बेरियम का एग्जांपल आएगा। तो बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो था 13.5। जो पहले जो हमें एटॉमिक मास पता था बेरियम का वो था 13.5, ठीक है। मतलब जो एटॉमिक मास मेंडेलिव को भी पढ़ाया गया था वो कितना था? 13.5। तो इस एटॉमिक मास के बेसिस पे, इस एटॉमिक मास को लेके बेरिलियम को मेंडेलिव ने कहां पे प्लेस कर दिया? कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में। इसके बीच में बेरिलियम को पुट कर दिया कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 था एंड नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है, ठीक है। तो इसके बीच में बेरियम को मेंडेलिव ने रख दिया। बेरियम को मेंडेलिव ने कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में रख दिया। बट जब आगे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, बट जब आगे उन्होंने एलिमेंट्स रखे, मतलब जब आगे उन्होंने एलिमेंट्स रखे एंड जब वो बेरियम के नीचे आए, एंड जब वो बेरियम के नीचे आए, जो एलिमेंट्स बेरियम के नीचे उन्होंने क्लासिफाई किए उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बेरियम से मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। इनकी नीचे वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बेरियम से मैच नहीं हो रही थी। तो मेंडेलिव को लगा यार मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा, ठीक है। तो मेंडेलिव ने फिर से चेक किया, तो फिर उन्होंने सोचा नहीं मैं तो बराबर हूं, ठीक है। तो मेंडेलिव ने यह सोचा ऐसा हो सकता है कि बेरियम का एटॉमिक मास ही गलत हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बेरियम का एटॉमिक मास ही गलत हो। तो फिर क्या हुआ? बेरियम का उन्होंने ऑक्सीजन के साथ, बेरियम का उन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ क्या करवाया? फिर से रिएक्शंस करवाए, ठीक है। बेरियम का ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ फिर से मेंडेलिव ने क्या किए? रिएक्शंस किए। एंड उन रिएक्शन से पता चला, इन रिएक्शन से पता चला कि जो वैलेंसी है किसकी? बेरियम की, वो कितनी आएगी? 2 आएगी। इन रिएक्शन से पता चला मेंडेलिव को जो वैलेंसी है बेरियम को वो कितनी आएगी? 2 आएगी। एंड उसके बाद क्या किया मेंडेलिव ने? बेरियम को यहां से उठा के, बेरियम को यहां से निकाल के उन्होंने शिफ्ट किया लिथियम के पास, एंड बेरियम का एक नया एटॉमिक मास उन्होंने बताया। बेरियम का एटॉमिक मास उन्होंने करेक्ट किया इससे 13.5 से टू द 9। ये हो गया बेरियम का करेक्ट एटॉमिक मास, ये हो गया बेरियम का करेक्ट एटॉमिक मास, ठीक है, समझे? यह तो यहां से पता चलता है कि मेंडेलिव ने बहुत रिसर्च करके ये टेबल बनाया था, ठीक है। तो थर्ड मेरिट क्या आएगा? ही ऑल्सो करेक्टेड एटॉमिक मास of some elements
एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एंड द लास्ट जो मेरिट आएगा मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का, वो ये आएगा कि उन्होंने जो पोजीशन है नोबल गैसेस की, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस बहुत अच्छे से बताई थी, मतलब बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने नोबल गैसेस के लिए। एक्चुअली मेंडेलीव के टाइम पे जो नोबल गैसेस है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थे, बट लेटर ऑन नोबल गैसेस डिस्कवर होना चालू हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए जब नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुए तो मेंडेलीव ने फिर से क्या किया, मेंडेलीव कौन से भी एलिमेंट्स की जो रिएक्शन है प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए किसके साथ कर रहे थे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ कर रहे थे। तब जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जब नए नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुए, उस टाइम पे मेंडेलीव ने नोबल गैसेस के जो रिएक्शंस है वो किसके साथ करवाए, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ करवाए। ठीक है, तब उनको पता चला कि जो नोबल गैसेस है उनकी वैलेंसी 0 है। तब उनको पता चला कि नोबल गैसेस है उनके वैलेंसी क्या है, 0 है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया उनके पीरियोडिक टेबल में, जिसका नाम रखा उन्होंने जीरो ग्रुप, जिसका नाम रखा मेंडेलीव ने जीरो ग्रुप, जिसका नाम मेंडेलीव ने रखा जीरो ग्रुप। एंड इस जीरो ग्रुप में ऑल एलिमेंट्स को, ऑल नोबल गैस एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया। उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। तो इस जीरो ग्रुप में मेंडेलीव ने जो एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 थी इनको यहाँ पे रख दिया, मतलब नोबल गैस को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो इसी वजह से नोबल मेंडेलीव ने क्लासिफिकेशन किया था, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था। तो इसी तरह से मेंडेलीव ने हर एक चीज का ध्यान रखते हुए एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। जब नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया एंड उसमें नोबल गैसेस को क्या कर दिया, क्लासिफाई किया। इसलिए उनके टेबल को डिस्टर्ब करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो इस सारी चीजों पर मेंडेलीव ने ध्यान रखा, इसलिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन इन द केमिस्ट्री। इसलिए उनका जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो सक्सेसफुल है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ क्वेश्चंस बने हैं, कुछ डाउट्स आए हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्प कर रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।